गाइस, मेरा नाम भावना है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि चीजों को अच्छे से अरेंज करके रखना। जैसे कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको आपकी नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान आराम से मिल जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे और आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा, आपको इरिटेशन भी नहीं होगी। उसी जगह अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपकी ना तो बुक का पता है ना नोटबुक का पता है, कोई पेन पेंसिल भी नहीं मिल रही है आपको, तो इससे क्या होगा, एक तो आपको ढूंढने में टाइम भी वेस्ट होगा, ऊपर से आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, सब कुछ मेसी है क्योंकि। तो ऐसे ही जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अगर उसमें सारे काम को बहुत अच्छे से किया जाएगा, सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में रखी होंगी, की गई होंगी, तो इससे क्या होगा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। अब सब लोगों को काम करने में मन भी लगेगा और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअली में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता क्या है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। ये एक प्रोसेस को इंक्लूड करता है जिसके अंदर हमें कुछ चीजें डिटरमाइन करनी होती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो डिटरमाइन करनी है वो भी देख लेते हैं। What एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड, मतलब कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हम लोगों को कंडक्ट करनी होती हैं। देखिए, हर जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग एक्टिविटीज होती हैं जिनको उन्हें परफॉर्म करना होता है। जैसे कि किसी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी है, किसी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, ऐसे ही मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा हाउ द एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड, मतलब कि ये जो भी हमने एक्टिविटीज को फाइंड आउट कर लिया है, अब हमको उनके ग्रुप बना देने होंगे। मतलब कि जैसे परचेज वाले लोग हैं तो उनको एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग से हमने बना दिया। सेल्स वाली एक्टिविटीज जितनी भी है उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया, फाइनेंस वाली का अलग से ग्रुप बना दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग से टीम बना दिया, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग की अलग, ऑपरेशंस की अलग। तो जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज है हमने सबके अलग अलग ग्रुप बना दिए कि सिमिलर एक्टिविटीज को हमने सिमिलर प्लेस पे रखा है। नेक्स्ट है हमारा हाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू बी डेलीगेटेड, मतलब कि किसको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और किसको कैसे अथॉरिटी देनी है, कैसे उनका डेलीगेशन होना है, वो हमको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। और लास्ट है एंड हु रिपोर्ट्स टू होम, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल हम अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को समझे तो इसमें हमको पहले फाइंड आउट करना होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में होने वाली हैं। उन एक्टिविटीज में जो एक्टिविटीज सिमिलर होती हैं उनके ग्रुप बना दिए। उसके बाद हमें देखना होता है कि किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, किसी की क्या अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, और लास्ट में कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइजिंग में देखनी होती हैं। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है हमारे ऑर्गेनाइजिंग के। सबसे पहला इसमें है डिवीजन ऑफ वर्क, कि हमको अब यहाँ पे काम को डिवाइड करना होता है। देखिए, एंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिपार्टमेंट्स, मतलब कि जितना भी हमारा काम है बिजनेस का उसको छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो हमने उन एक्टिविटीज को पहले फाइंड आउट कर लिया, उनके ग्रुप्स बना दिए, तो हर एक का हमने सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, और जो भी लोग काम कर रहे हैं उस काम के भी और सब पार्ट्स बना दिए, यानी कि उसको फर्दर भी डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन, वर्क ऑफ ऑल पर्संस डिपेंड अपॉन ईच अदर्स वर्क, यानी कि भाई कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कि लोग सारे आपस में मिलके काम करें। अब बिजनेस में इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं और वो सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, तो सब लोग जब काम करेंगे तो उनको भी आपस में लिंक होके ही काम करना पड़ेगा, एक दूसरे कंसर्न से ही वो अच्छे से काम को कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस। भाई, प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन से मतलब समझ में आता है कि कोई भी एक अकेला इंसान तो होगा नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसे कहा गया प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस। देखिए, ग्रुप ऑफ मैनी पीपल हु असेंबल्स टू फुलफिल अ कॉमन पर्पस, यानी कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप है वो असेंबल हुआ, इकट्ठा हुआ। क्यों इकट्ठा हुआ? ताकि उनको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको वो अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? देखिए कि एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उसी के ऊपर तो सारे लोग काम कर रहे होते हैं। सारे लोग मिलकर क्यों काम कर रहे हैं? ताकि वो बिजनेस के गोल को अचीव कर पाए। और लास्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग होता है वो मशीन की तरह काम करता है।
अब मशीन की तरह कैसे काम करता है, देखिए मशीन में हर एक पार्ट अपनी प्लेस पे लगा होना जरूरी है और टाइट तरीके से लगा होना चाहिए कि अगर कोई भी स्क्रू लूज हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ऐसे ही अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से नहीं करी बिजनेस में, अच्छे से काम को भी डिवाइड नहीं किया, तो इससे क्या होगा, आपका काम अच्छे से चलेगा नहीं और आपका बिजनेस कोलैप्स हो सकता है क्योंकि आप एक्टिविटीज को ही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करना मशीन के तरीके का काम करते हैं मैनेजमेंट में। आई होप आपको इसके फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग में। सबसे पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए जब आप किसी भी चीज को एज ए एक्सपर्ट करते हो उसमें स्पेशलाइज हो जाते हो। जैसे कि क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज बना दी, सबके ग्रुप बना दिए, तो अब एक पर्सन को उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहना होता है टाइम टू टाइम। जब कोई भी इंसान किसी भी एक्टिविटी को कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म कर रहा होता है तो वो उसमें एक्सपर्ट बन जाता है और फिर यहाँ पर हमको बेनिफिट मिल जाता है स्पेशलाइजेशन का। और इससे हमें क्या मिलता है, देखिए कि अगर कोई भी बंदा स्पेशलाइज्ड होता है किसी काम में तो वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाता है कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में। तो इससे ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे सबको पता है कि किसको क्या काम है, किसको किसको कैसे रिपोर्ट करना है। सारी चीजें जब हमको अच्छे से क्लेरिफाई होंगी तो हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बिजनेस में सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करवा के डिफाइन करवा दिया गया, कौन कैसे काम करने वाला है, सारी चीजें अच्छे से बता दी गई है। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि कोई एक्टिविटी हमारी छूट जाए या फिर कोई भी काम डबल हो जाए। तो जब ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो बिजनेस के रिसोर्स होंगे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। अब बिजनेस के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, 5 M's कहते हैं हम उन्हें, जैसे कि मैन, मटेरियल, मेथड, मशीनरी और मनी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अडैप्शन टू चेंज। अडैप्शन टू चेंज का मतलब है कि यहाँ पे हम पोजीशन फिलिंग की बात कर रहे हैं। पोजीशन फिलिंग मतलब देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा स्केलर चेंज सिस्टम। स्केलर चेंज सिस्टम क्या था कि एक हिरार्की होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हर एक लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तो अब जब कोई भी पोजीशन वेकेंट हो जाती है, यानी कि कोई भी मैनेजर जॉब छोड़ के चला गया या फिर कोई भी रीजन रहा, वो पोजीशन खाली हो गई, तो उसको इमीडिएटली फिल कैसे कर दिया जाता है, प्रमोशन के थ्रू, कि उस जो भी बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको हम वहाँ पे पोजीशन प्रमोशन कर देते हैं उसका, ताकि वो उस काम को कर पाए। अब क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग काम कर रहे होते हैं और मैनेजर काम क्या क्या कर रहा है उसके सबऑर्डिनेट्स को सब पता होता है, तो उसको उसके काम को हैंडल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अडॉप्शन टू चेंज इज इजी हियर। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सब कुछ अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया जाता है कि हर एक इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या उसका काम है, सारी चीजें अच्छे से बता दी। जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा काम कोई अटकेगा नहीं, और काम अटकेगा नहीं तो अच्छे से काम हो पाएगा, जिसे हमने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब ये है, देखिए ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, डेलीगेशन भी करते हैं काम का, मतलब अपना काम हमने किसी और को दे दिया। अब वो जब काम करेगा तो वो ऑब्वियसली बात है अपना बेस्ट देने का ट्राई करेगा, और बेस्ट कैसे देगा, वो नए नए मेथड्स लेके आएगा, किसी काम को करने के नए नए टेक्निक्स लेके आएगा, एज पर लेटेस्ट ट्रेंड लेके आने की कोशिश करेगा ताकि काम अच्छे से हो और उसको ऑब्वियसली बात है वाहवाही मिले। तो इससे क्या होता है, उसके पर्सनल का भी डेवलपमेंट हो जाता है। और लास्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। भाई क्योंकि यहाँ पे हर इंसान को मौका मिल रहा है अपने एक्टिविटी को दिखाने का, अपने स्किल और टैलेंट को दिखाने का, तो वो क्या करता है, इससे एक्सपेंशन होती है हमारे बिजनेस की भी, क्योंकि पर्सन की ग्रोथ हुई तो वो काम को अच्छे से करेगा, और जब वो अच्छे से काम करेगा तो बिजनेस के गोल अचीव हो पाएंगे, और जब गोल हो जाएंगे अचीव तो ऑब्वियसली बात है हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड करेगा और ग्रो करेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।